हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं वसीम सर आज लेकर के फिर एक नया मैथ लेकर के आया हूं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज मैं इस मैथ को दो विधि से हल करूंगा। नंबर एक प्रतिस्थापन विधि, नंबर दो विलोपन विधि। आप बने रहिए, देखिए किस तरह से हम इसको क्या करते हैं, हल। चलिए मैं प्रतिस्थापन विधि से आपको इसका हल बताता हूं कि x का मान और y का मान कितना आएगा। स्टार्ट करते हैं। इस पहले समीकरण को समीकरण एक मान लीजिए, इस दूसरे समीकरण को समीकरण दो मान लीजिए। अब दोनों में से किसी एक समीकरण को आप समीकरण तीन बनाना है। कैसे बनाएंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं। कोई एक समीकरण, चाहे वो एक निकालिए या फिर दो निकालिए। तो हमने मान लिया कि एक समीकरण को हम तीन बनाना चाहते हैं, तो लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से ये समीकरण को उतारिए। 3x प्लस 4y बराबर है 10, यही है। 3x को यहीं पर छोड़िए, बराबर लिखिए 10 लिखिए, प्लस 4y है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 4y। और यहां देखिए 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो जो मल्टीप्लाई में होगा वो बराबर किधर जाएगा, तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा। आइए फिर से बताता हूं मैं, x बराबर 10 माइनस 4y, और ये जो मल्टीप्लाई में है ये बराबर किधर लेके आएंगे, तो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो बाई 3। ये बन गया समीकरण नंबर 3। ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो और ये समीकरण तीन। देखिए समीकरण एक का हम उपयोग करके समीकरण तीन बनाया है, तो समीकरण एक का काम खत्म। फिर से समझिए, समीकरण एक को लेकर के समीकरण तीन बनाया है, तो समीकरण एक का काम खत्म। अब हम समीकरण दो को चलेंगे लेकर के, तो यहां लिखना होगा, क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिए, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप समझिए। समीकरण तीन का मान समीकरण एक में रखने पर, सॉरी एक तो यूज कर लिए थे, समीकरण दो में रखने पर आइए समीकरण दो कौन है, पहले इसको उतार लेते हैं। 2x माइनस 2y बराबर है 2, यही सवाल है। अब देखिए तीन का मान हम 2 में रखेंगे, देखिए तो 2 का 2 ये इसके बीच में गुना है, तो गुना का चिन्ह लगा दीजिए। लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। और जो x है, इस x के वैल्यू यहां पर जो भी है वो उसको यहां उतार दीजिए। तो क्या वैल्यू है, 10 माइनस 4y बाई 3। माइनस है तो माइनस, और ये 2y है तो 2y, और बराबर है तो बराबर, और 2 है तो 2। इस तरह से लिख दीजिए। अब ये 2 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 10 जा 20 माइनस 2 4 जा 8y, y में कितना है 3, माइनस में इधर 2y बराबर यहां आया 2। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आप जोड़ घटा नहीं सकते। कारण क्यों, क्योंकि ये जो है भिन्न है, और भिन्न जब भी होता है तो वो एलसीएम लेके बनाया जाता है। तो इसके नीचे 1 लगाइए, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा। 3 को 3 से भागा लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 को जब इससे गुना करेंगे तो यही का यही आ जाएगा, 20 माइनस 8y बरा माइनस, और 1 को जब 3 से भागा लगाएंगे तो आंसर आएगा 3, और 3 को जब 2y से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2। चलिए हम इसका हल यहां पर, तो अब बोर्ड भर गया, अब यहां हम करते हैं। तो मेरे पास सवाल है 20 माइनस 8y माइनस 6y बट्टे 3 बराबर है 2। ये दोनों देखिए एक सेम पार्टनर है, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस है तो दोनों क्या होगा, जुड़ेगा। तो 20 माइनस 8 और 6 कितना हो गया, 14y बट्टे में कितना है 3, बराबर इधर कितना बचेगा, इधर पड़ी है 2। अब इनको आपको पता होगा कि यहां पर जब ये 3 है ये इससे भागा लगेगा नहीं, तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 20 माइनस 14y बराबर 3 दूनी इधर कितना हो जाएगा, जब गुना होगा तो 6। अब ये देखो क्या इन दोनों जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये अचर है और ये चर है। चर और अचर कभी भी जुड़ता नहीं है, इसके लिए हमको चर को एक साइड और अचर को एक साइड रखना पड़ता है। तो चलिए ये अचर को हम उठा करके उधर डाल रहे हैं अचर के पास, तो यहां बचेगा माइनस 14y बराबर, इधर 6 है, इधर के देखिएगा तो ध्यान से, तो ये प्लस में 20 है, इधर गया तो माइनस के 20, माइनस 14y बराबर 6 में 20 घटाओ, तो 6 में 20 नहीं घटेगा, 20 में 6 घटा दो, कितना बचेगा, 14 बचेगा। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 20 बड़ा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। y का यहाँ पे रखिए, और ये y 14 के साथ गुना है, जो गुना में होता है वो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भागा में। तो 14 से 14 काट दीजिए, 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो y का मान निकल गया 1। यहाँ पे y का वैल्यू निकल गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो समीकरण कौन सा, ये देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख लिए थे, तो समीकरण 2 का भी उपयोग कर चुके हैं। अब हमको कौन सा समीकरण बचता है, तो अब हमको केवल समीकरण लास्ट जो बचता है वो 3 नंबर है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें y का मान को अगर डालिएगा तो x का मान निकल जाएगा। आइए सवाल क्या है, पहले लिखते हैं, यहां पे लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 कौन सा है मेरा, ये लिख लेते हैं पहले फिर से, x बराबर
10 माइनस 4y अपॉन 3। तो x का x बराबर है तो बराबर, 10 का 10 माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, और 4 और y के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई, और y का मान देखिए बाबू कितने निकाले हैं 1, तो 1 लगा दीजिए, y में कितना लिख देंगे 3। ठीक है, अब तो यहां से आपको भी आता होगा क्या करना है। सबसे पहले x बराबर 10 का 10 माइनस है तो माइनस, और 4 1 जा 4/3, और 10 में से 4 गया तो 6/3, और 3 से ये 6 कितना टाइम्स में जाएगा 2 टाइम्स में, तो x का वैल्यू कितना निकल के आया 2 निकल के आया। तो देखिए बच्चों, x का मान निकल के आया 2 और y का मान निकल के आया 1। ये जो विधि से हम जो मैथ बनाए हैं, इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। अभी आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, समझ लीजिए, फिर अभी हम आपको विलोपन विधि से इसी क्वेश्चंस का फिर से वही आंसर निकालूंगा, x बराबर 2 और y बराबर 1। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले इसकी। तो दोस्तों आइए मैं आपको विलोपन विधि से अब इसका हल दिखाता हूं कि x बराबर 2 और y बराबर 1 जो वैल्यू आया था मेरा प्रतिस्थापन विधि से, क्या विलोपन विधि से भी वही आंसर आएगा। चलिए हम देखते हैं। इसको समीकरण 1 समझ लीजिए या मान लीजिए, और ये समीकरण है 2। आप ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 में ना ये दोनों बैलेंस नहीं है, तो आप कम से कम किसी एक चर को, चाहे वो x वाले चर हो चाहे वो y वाले चर हो, किसी एक चर को आप बैलेंस करिए। कैसे बैलेंस करेंगे ध्यान समझिए। अगर इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे समीकरण को, तो ये देखिए 3 2 जा 6, और जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा ये भी 6 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है क्या कि ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके बताता हूं आपको। 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6, प्लस 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8y बराबर है 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 जा 20। अब यहां भी इसी तरह से करते हैं, 3 को 2 से 3 2 जा 6x माइनस 2 3 जा 6y बराबर है तो बराबर डाल दीजिए 3 2 जा 6। अब आपको क्या करना है कि इस समीकरण जो भी आया है समीकरण मान लेते हैं, इसका नाम रख लीजिए आप 1 2 3 और इसका नाम रख लीजिए 4। तो समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, ये दो जो समीकरण है समीकरण 3 और समीकरण 4, इन दोनों को आपको जोड़ना है। अब आपको जोड़ने के लिए तो चलिए जोड़ते हैं। इन दोनों जो समीकरण को जोड़िएगा तो आप जो यहाँ पे प्लस है वहां पे लगाइए माइनस, जहां पर है माइनस वहां पे लगाइए प्लस, और जहां पर प्लस है यहां पर लगा दीजिए माइनस। इससे देखिए क्या आप 6x और ये 6x ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये 6x प्लस में है और ये 6x माइनस में है। इधर आके देखिएगा तो 8 और 6 मतलब होगी 8y, इधर है 6y, ये 8y प्लस में है और ये 6y भी प्लस में है, तो 8y और 6y दोनों प्लस में तो जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 14y बराबर है तो बराबर। और यहाँ पे 20 प्लस में है और ये 6 माइनस में है, 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा 14। अब यहाँ देखिए ये y मल्टीप्लाई में है तो y को इधर छोड़ेंगे, 14 यहाँ जाएगा, और ये जो 14 है ये जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला जाएगा नीचे, 14 से 14 कटेगा 1 टाइम में, तो y का मान कितना निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। अब हमको इस y का वैल्यू चाहे आप समीकरण नंबर 1 में या फिर आप 2 में रख करके निकाल सकते हैं। चलिए हमने y का वैल्यू जो है y का मान समीकरण कोई सभी समीकरण में रख के निकालिएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है पहले उसको उतार लेते हैं। यह समीकरण 3x प्लस 4y बराबर है 10। अब 3 और यहां पर है x, तो 3x का तो वैल्यू नहीं पता तो x को ऐसे छोड़ दिए, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, और 4 और y के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और y का मान कितना है तो y का मान पता है बाबू 1 है तो 1 लगा दिए, बराबर है तो बराबर, 10 है तो 10। एकदम ध्यान समझिएगा, ये जो 3x है ये 3x रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, 4 1 जा 4 बराबर है तो बराबर, और 10 है तो 10। अब देखिए क्या ये दोनों जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकता। कारण क्यों, क्योंकि ये चर है और ये अचर है, और चर अचर कभी भी जुड़ नहीं सकता। तो आपको क्या करना होगा कि अचर वाले को अचर के साथ भेजिए, मतलब इसको उठा करके उधर भेजना है। तो चलिए हम इससे 3x को यहीं रखेंगे, बराबर है तो बराबर, 10 है तो 10, ये प्लस में 4 है, बराबर के उधर गया तो माइनस में 4। अब 3x है तो 3x बराबर है तो बराबर, और 10 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा बच्चों 6 लिख दीजिए। अब x, अब हमको पता है कि 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, और जो मल्टीप्लाई में होगा वो बराबर के इधर भेजेंगे तो कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो x को यहां रखिए, बराबर है तो बराबर 6 है, और यहां पे 3 चला जाएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x का वैल्यू कितना निकला बच्चों 2 निकला। देखिए x का मान निकला 2 और y का मान कितना निकला है 1। तो आ गया फिर से वही समीकरण, दोबारा आंसर x का और y का मान। तो इससे हमें क्या पता चला कि आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से बनाएं चाहे विलोपन विधि से बनाएं, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। तो बच्चों आपको कमेंट करके ये बताइए कि आपको विलोपन विधि ज्यादा आसान लगा या फिर प्रतिस्थापन विधि आसान लगा।